नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट की जो परीक्षा है उसके लिए। साथियों, हम मनोज कुमार जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं और साथियों मनोज कुमार जी की पुस्तक से हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं और ये हमारा आज का चौथा वीडियो है। इससे पहले साथियों हम 3 वीडियो आप तक साझा कर चुके हैं और साथियों हम कल जहाँ छोड़े थे वहाँ आज हम यहाँ शुरू करेंगे। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों देखते हैं, हमारा आज से यहाँ शुरू होगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण। लेखक हैं इनके पंडित दामोदर शर्मा। रचनाकाल है 12वीं शताब्दी। विशेष तथ्य देखते हैं इसके। पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र 1154 के सभा पंडित थे। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना में युग के काव्य के रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इस रचना को पढ़ने से यह मालूम चलता है कि उस समय गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था एवं व्याकरण पर ध्यान दिया जाने लगा था। चलिए देखते हैं। इस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया था। बात करेंगे वर्ण रत्नाकर। लेखक हैं इसके ज्योतिषर ठाकुर। रचनाकाल 14वीं शताब्दी आचार्य द्विवेदी के अनुसार है। विशेष तथ्य देखते हैं। ज्योतिषर ठाकुर मैथिल भाषा के कवि थे। इस रचना का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। यह ग्रंथ मूलतः तत्कालीन समय के राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान करवाने के उद्देश्य से लिखा गया था। अब हम बात करेंगे आदिकालीन अभ्रंश साहित्य पर। आदिकालीन अभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य के प्रथम चरण आदिकाल के साहित्य लेखन की शुरुआत मूलतः अभ्रंश भाषा से ही मानी जाती है। इस भाषा के लिए अभ्रंश नाम प्रयोग की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हो गई थी। चंदा शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है। बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंदा शर्मा गुलेरी ने हिंदी के आदिकाल को अभ्रंश काल ही कहकर पुकारा है। अभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं: दोहा बंध, पद्धड़िया बंध और गेयपद बंध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, उसी प्रकार दोहा अभ्रंश का अपना छंद है। अभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है। अभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे प्रमुख कवि एवं उनके बारे में जो भी तथ्य हैं, उनकी रचना इत्यादि के बारे में बात करेंगे। साथियों हम पहले स्वयंभू, तो स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु, रिठ्ठिमेणी चर्यु और स्वयंभू छंद, और आपका अगला कौन सा है, ये पंचमी चर्यु। नोट है, इनका स्थिति काल 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी निर्धारित किया जाता है। पौमचर्यु रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। अतः इस रचना को डॉक्टर भयाणी ने अभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता। रिठ्ठिमेणी चर्यु रचना कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया था। इनको अभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। पौमचर्यु में 12,000 श्लोक हैं। इसमें 5 कांड एवं 90 संधियाँ हैं। इनमें से 83 संधियाँ स्वयं स्वयंभू के द्वारा तथा शेष 7 संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रचित मानी जाती हैं। स्वयंभू के अनुसार पद्धड़िया बंध के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने जाते हैं। इनकी पौमचर्यु रचना में पांडवों की वनवास कथा का वर्णन है। स्वयंभू छंद इनकी पूर्ण छपी रचना मानी जाती है। पौमचर्यु अभ्रंश की प्रथम पद्धड़िया बंध कड़वक रचना मानी जाती है। इसमें 8 पद्धड़ियाँ हैं।
घत्ता छंद का प्रयोग होता है। पद्धरी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद, घत्ता दोहा छंद। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहकर पुकारा है। अब है पुष्पदंत। महापुराण, अणय कुमार चरियु, नाग कुमार चरित्र, जसहर चरियु, यशोधरा चरित्र, कोश ग्रंथ। इनका स्थितिकाल 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार कर लिया। साहित्यिक, शिल्प एवं तात्विक दृष्टि से इनकी रचनाओं पर जिन भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया है। प्रसंगवश रामकथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की कि जो इस ग्रंथ में है वह और कहीं मिल नहीं सकता। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारा है। महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेदव्यास भी कहा जाता है। और ये मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। ये स्वयं को अभिमान मेरु, काव्यरत्नाकर, कविकुल तिलक कहा करते थे। शिव सिंह सेंगर ने इनको भाखा की जड़ कहकर पुकारा है। बात है धनपाल और रचना इनकी भविष्यत कहा। इनका स्थितिकाल 10वीं शताब्दी माना जाता है। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर विंटरनित्ज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। ये राजा मुंज के सभा कवि थे। राजा मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत महात्म्य प्रतिपादन करना है। बात करेंगे अब्दुल रहमान संदेश रासक। इनका स्थितिकाल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल निर्धारित किया जाता है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। इस रचना में कुल 216 पद लिखे गए हैं। इनको अद्धमाण के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। बात करेंगे जोइंदू योगींद्र। परमात्म प्रकाश एवं योगसार इनकी रचना है। इनका स्थितिकाल 6वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। राम सिंह पाहुड़ दोहा। इनका स्थितिकाल 11वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। इस रचना में इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुख की निंदा की गई है। त्याग, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। हेमचंद्र शब्दानुशासन। इनका स्थितिकाल 12वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह विक्रम संवत 1150 से 1199, उनके भतीजे कुमारपाल विक्रम संवत 1199 से 1230 के आश्रय में रहे। इनकी रचना सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश मिलता है। इनको अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। अपने व्याकरण ग्रंथ में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने आश्रित कुमार पालचरित की रचना की। अपभ्रंश उदाहरणों में उन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए तथा यथा इस प्रकार हैं, जैसे वल्ला हुआ जुमारिया वहन महारा कंतु, लज्जे जमतु वहीं वयम सिंह और जयी भग्गा घरु अंतु, पिय संगमिकौ निदड़ी पियहो परख्यों केव मई वित्रेव वित्रासिया निंदन एवं त्यों, जय सोन आवई द्वि धरो काय अहो मुँह तुझू, वयणु जो खंडई तौ सही सो पियो होय न मुझू। आदिकाल की रचनाएं प्राकृत प्रकाश रचना है। रचनाकार वररुचि, पृथ्वीराज विजय जयानक, कुबलय माला उद्योतन सूरी, यह आदिकाल का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। छक कंबोक षट कर्मोपदेश अमर कीर्ति की है। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की है। अगली रचना है वीरमायण, वादर, दाढ़ी, दोहा, पाहुड़, महचंद मुनि, आनंद स्रोत, मानद आनंद, संयम मंजरी, महेश्वर सूरी, संत कुमार चरियु, हरिभद्र सूरी, नेमिनाथ चरियु, हरिभद्र सूरी, धर्म परीक्षा इसको कहें, हरिक्षेण,
प्राकृत व्याकरण हेमचंद सूरी, छंदा अनुशासन हेमचंद सूरी, देसी नाममाला कोश ग्रंथ हेमचंद सूरी, और अचल दास खींची री वचनिका शिवदास गाड़न और वैराग्यसार सुप्रभाचार्य, और जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक राज सार मूर्ति, जिनेश्वर सूरी दीक्षा विवाह वर्णन राज सार मूर्ति, जिनेश्वर सूरी संयम श्री विवाह वर्णन राज सोमूर्ति, हरिवंश पुराण श्रुति कीर्ति, पज्जुण चरियु प्रद्युम्न चरित्र श्री सिंह, रत्नकरंड शास्त्र श्रीचंद, कथाकोश श्रीचंद, जम्बू सामीचर्यु, वीरकवि नेमिनाथ चतुष्पादिका विनय चंद सूरी, चूनड़ी विनय चंद सूरी, शांतनाथ देवदास, लक्ष्मीकांत तिलक, जिणदत्त सूरी, लखन अन्वय रायण पय्यड़, अणुवत रत्न प्रदीप लक्ष्मण, सुकोशल चरित्र रयधु, सन्मतिनाथ चरित्र रयधु, पद्म पुराण बलभद्र पुराण रयधु, चंद्रप्रभ चरित्र यश कीर्ति, पांडव पुराण हरिवंश यश कीर्ति। तो साथियों, हमने आज आदिकाल को यहाँ समाप्त किया, और आदिकाल व इतिहास एक परिचय से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न बनेंगे, 50+ प्रश्न हैं और ज़्यादा ही होंगे, उन सभी प्रश्नों को आप तक हम जल्दी ही साझा करेंगे। इसके बाद हम साथियों भक्तिकाल को शुरू करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।